जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश का दौड़ चालू है और दौड़ में काफ़ी कम लोग फेल हो रहे हैं। मुश्किल से 8 से 10% लोग मुश्किल से फेल हो रहे हैं और इसमें पूरे यूट्यूब पर कटाप का पूरा डंका बजा हुआ है। और जिनका दौड़ हो चुका है, जो दौड़ क्वालिफाई भी कर ली है, उनके सर दर्द बना हुआ है। उन्हीं लोग निश्चिंत से बैठे हुए हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है और जो कटाप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिससे हम भी बहुत कम नंबर लाए हैं। क्या करूं यार, 200 प्लस मेरा नंबर है। मैं भी मतलब हम लोग जैसे इंसान जो ओबीसी में हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आजकल ओबीसी को टार्चर किया जा रहा है। हर वैकेंसी में ओबीसी 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 सबसे ज़्यादा टार्चर किए जा रहे हैं। ओबीसी की कटाफ सबसे ज़्यादा जा रही है। जनरल का कोई महत्व रह नहीं गया, क्योंकि जनरल वाले जितने थे हर कैटेगरी में, हर राज्य में, वो ईडब्ल्यूएस में आ गए। अब जनरल वही बचते हैं जो सरकारी नौकरी बहुत अच्छे ओहदे पर हैं उनके घर वाले, और या फिर दूसरे स्टेट में जो छोड़ दिया गया, दूसरे स्टेट के लड़के जनरल में आते हैं। बाकी अब जनरल का कोई यहाँ पर मकसद नहीं रह गया है। अब जनरल का लेवल का ओबीसी आ चुका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी का है और सीट उसका बहुत कम रहता है। हमारे ख्याल से सरकार से गुजारिश होनी चाहिए कि ओबीसी की सीट अब हर वैकेंसी में 50% फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जितने हर कैटेगरी की जनसंख्या में है उतने अकेला ओबीसी है, लेकिन इसकी सीट क्या है, बहुत कम रहती है। तो अब ओबीसी यहाँ पर सबसे जनरल वाले के लेवल कर आ गया है और जनरल वाले सब ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं। कोई मतलब नहीं रहेगा जनरल वालों का, सिर्फ ओबीसी को गुमराह बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मतलब क्या करें, क्या बताएं। अगर ओबीसी चाहे ले तो हर सरकार को गिराने की ताकत रखती है, लेकिन ओबीसी में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। ठीक है, हम लोग गुमराह बनाए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की कटाव के बारे में मैं बात डिस्कस करने आया हूँ। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा कि 1,39,000 लड़के हैं, इतना इतना लड़कियां हैं, 48,000 कुछ पद है लड़कों के लिए, 12,000 कुछ पद है, 12,000 कुछ पद है लड़कियों के लिए। ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब आपको मालूम चल चुका है, क्योंकि आप कटाप का वीडियो लगातार देखते जा रहे हो। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो रियल होगा। आप सच्चाई को सुनने की साहस रखिएगा, क्योंकि सच्चाई अगर नहीं सुन पाओगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग सच्चाई से, रियलिटी से भागते हैं। अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, चाहे इसका सामना हम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर फाइनल रिजल्ट देखना होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठते हैं कोई भी क्वेश्चन पेपर का, कोई भी एग्जाम का, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जो सच्चाई है उससे हम दूर भागते रहते हैं, हमेशा दूर भागते रहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट कभी सफलता नहीं पाएंगे। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तिरखा नहीं शामिल करूंगा, क्योंकि मेरा भी कम नंबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़ी सी गलती की वजह से आज में पछतावा हो रहा है। 50,000 की सैलरी, 10 साल की मेहनत और मान सम्मान, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देते ना, गोला भरने में तेरा 3 क्वेश्चन गलत हो गया, अगर उसको ध्यान देते तो आज सिलेक्शन पक्का रहता, पक्का। लेकिन अब बहुत ज़्यादा शंका में डूबा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। अगली वैकेंसी में कोई गलती नहीं होना चाहिए, बस यही सुधार कर रहा हूँ और हम यही एडवाइस करेंगे आप लोगों को लिए। तो अब कटाप सुनिए, कटाप से घबराइए मत। कटाप जितना जाना है उतना जाएगा, मेरे कहने से उतना नहीं बढ़ जाएगा, ना मेरे कहने से उतना घट जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि ओबीसी बेकार हो रहे हैं। बस अगर ओबीसी सतर्क नहीं हुए और आंदोलन नहीं किए, ठीक है, 50% सीट होना चाहिए, 50% सीट, या फिर इस तरह होना चाहिए जितने जो एग्जाम वैकेंसी हो रही है, जो भी वैकेंसी आए, उसमें यह देखा जाना चाहिए किस कैटेगरी के कितने छात्र फार्म अप्लाई किए हैं। उस हिसाब से पद डिसाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों लड़के ओबीसी के भरते हैं। अगर 1 लाख लड़के ओबीसी के भरते हैं तो मुश्किल से 10-20 हजार लड़के जनरल वाले भरते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले रहते हैं। तो सीट भी उसी तरह होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। और एकता नहीं लाओगे तो ओबीसी और बेकार होते होते जा रहे हो, और जो चाहोगे उस सरकार को तुम गिरा दोगे। ओबीसी में इतना दम है। तो अब कटाप सुनिए, जनरल वाले 10 नंबर तो बढ़ेगा, 214 से 224-25 के आसपास रहेगा कटाप। ओबीसी वाला 214 और 15 के आसपास रहेगा कटाप, ठीक है, 15 नंबर तक बढ़ेगा लगभग। इससे कम नहीं हो सकता भाई, ये सच्चाई है, ये मानो या ना मानो, ठीक है। अब रीजन क्या है ये देख लो। पिछली भर्ती में 13 नंबर बढ़ा था ना, जबकि उसमें ना एज में छूट दिया गया था और ना ज़्यादा टाइम मिला था दौड़ने के लिए, ठीक है। काफ़ी लोग फेल भी हो रहे थे, लेकिन इसमें एज में छूट दिया गया और उत्तर प्रदेश नहीं, अदर स्टेट को भी छूट दिया गया 3 साल का। इसमें 5-6-7 महीना दौड़ने के लिए टाइम भी मिल गया। हर चीज़ डिपेंड कर रहा है, तो कटाप भी बढ़ेगा।
15 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर तक बढ़ेगा। ओबीसी का 214 कट ऑफ जाएगा, 214 और 15 के बीच ही रहेगा, ये लिख कर ले लो, ठीक है। और जनरल वाले का 224 और 25 के आसपास रहेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले का 200 प्लस जाएगा, 204 के आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें ये होता है जैसे इसका बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ गया है 187, तो मतलब 16-17 नंबर इसका बढ़ेगा। ईडब्ल्यूएस का 204 के अंदर ही रहेगा। और महिलाएं जो हैं, स्त्रियां, वो 5-6 नंबर अपना घटा कर रख लीजिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। और SC वाले भी इसी तरह 14-14, 15-15 नंबर ऐड कर लीजिए, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा कि इतना ये है, इतना ये है, घंटा ये है, क्या मतलब है कैलकुलेट करने का, मेरे को सब पता है, ठीक है। तो आप लोग कट ऑफ जान लीजिए ना, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अच्छे से, और इस पर अब ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी तैयारी करना शुरू कर दिया हूँ, EPSI, लेखपाल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, 4 वैकेंसी हमारे सामने है। अब जो गलती हुई है वो गलती दोबारा ना करें। इसमें मैक्सिमम लोग बाहर होंगे जिनको नॉलेज था क्वालिफाई करने का परीक्षा, लेकिन वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे मैं गोला भरने में 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, कैलकुलेशन में 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, 3-4 क्वेश्चन इस तरह गलत हो गए। तो मतलब इसी गलती को सुधारना है, बस सिलेक्शन आपके हाथ में। तो सब्सक्राइब और फॉलो करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।